यार चा राती खुड़काव मुझे दिन में मुझे राती मुझे जग पड़ रही को ना घनी समस्या आ रही थे कठिया कठिया का आदमी आ रहा जना समस्या तो है ही अरे बीरबानी रही समस्या तो सही है घनाई जना का क्यों भी कोई नहीं कर सके टाबर भी कोई नहीं पढ़ सके बीरबानी भी कोई नहीं सीख सके यार आने एकली कठे पढ़ा सके क्यों भी कोई नहीं कर सके कुछ भी नहीं लगा रहे बात ही नहीं करे नौकरी की यहाँ का तो तगारिया नहीं लगा रहा है तगारी गिरने वाला कोई नहीं लगा रहा हमारे इतना जना लाग रही है मेरे सुनवा में ये लगभग 10 अदर बाहर का विदेश का। नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नवलगढ़ में निर्माणाधीन श्री सीमेंट फैक्ट्री में। कह तो नहीं सकते कि ये श्री सीमेंट का इलाका है, लेकिन जैसे श्री सीमेंट ने कब्जा किया, जैसे धीरे धीरे चारों ओर तारबंदी की। पहले तो मैं आपको वो दृश्य दिखा देता हूँ जहाँ मैं मौजूद हूँ। अब मेरे यहाँ इस हाथ की तरफ देख सकते हैं कि जो फैक्ट्री है उसका निर्माण कार्य किस प्रकार जारी है। यहाँ कुछ परिवार हमसे आज बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि जो परिवार यहाँ रह रहे हैं, इस फैक्ट्री के अंदर रह रहे हैं, उन परिवारों से मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। परिवारों से बातचीत करते हैं जो श्री सीमेंट फैक्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, और प्रभावित होने के साथ साथ जो वर्तमान समय में इसी फैक्ट्री के चार दीवारी के अंदर है वो रह रहे हैं। उन्हें किस प्रकार का डर सता रहा है, आखिरकार उनके सामने कौन कौन सी समस्याएँ आई है, और कुछ परिवार हैं उनसे भी अपन बातचीत करेंगे। लेकिन मुख्य जो समस्या थी, मैंने बताया कि CSR फंड जो कहता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा लगाया जा रहा है, लेकिन एक स्कूल थी जिसे बंद कर दिया गया। किस कारण बंद किया गया ये तो नहीं बता सकते, लेकिन वर्तमान जिसकी धरातल पे जो हालात हैं उसके मुख्य द्वार पे एक चार दीवारी बना दी गई है, जिससे ये साबित हो गया है कि इस स्कूल को बंद किया जा सकता है। जिस जोड़ में मैं मौजूद हूँ उसके चारों ओर भी चार दीवारी है वो की जा चुकी है, और इसी चार दीवारी के अंदर कुछ परिवार है वो वहाँ मौजूद है। वो किस तरीके का अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो पहले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो श्री सीमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है, एक नहीं लगभग कई शिफ्टों में श्री सीमेंट का कार्य है वो दिनों दिन है वो जारी है। बड़ी बड़ी आप देख सकते हैं कि चिमनियाँ है वो बनाई जा रही हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुख्य जो श्री सीमेंट का यूँ कहा जाए जो प्रोजेक्ट कार्य था वो बनकर लगभग तैयार भी हो चुका है। बड़े बड़े आप देख सकते हैं किस प्रकार के कंटेनर यहाँ चारों ओर घूम रहे हैं। चार दीवारी करने के साथ साथ उन पर तारबंदी है वो भी की जा चुकी है। कुछ यहाँ परिवार मौजूद हैं जिनके सामने ये समस्याएं आ भी रही हैं और भविष्य में आने वाली हैं। उन परिवारों से मैं बातचीत करता हूँ। चारों ओर चार दीवार से घिरा वो परिवार मेरे साथ मौजूद है जो इस आवासीय भूमि पे रह रहा है, लेकिन बार बार सीमेंट फैक्ट्रियों और प्रशासन जो यहाँ फैक्ट्री का है उनके द्वारा प्रेशर बनाया गया है कि ज़मीन को आप छोड़ दो, आज नहीं तो कल इस ज़मीन को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आखिरकार कौन कौन से उनको किस प्रकार से उनको प्रताड़ित है वो किया गया, और उनके सामने कौन कौन सी वो समस्याएं आ रही है। जहाँ इस आवासीय भूमि जो चारों से यूँ कहें कि चार दीवारी से घिर चुकी है, वो परिवार मेरे साथ मौजूद है। लगभग 4 से 5 परिवार यहाँ मौजूद है, उनसे उस परिवार से बातचीत कर रहे हैं। तो जी क्या समस्या है, क्योंकि लगभग 3 ओर से तो आप दीवारों से घिर चुके हैं। फैक्ट्री धीरे धीरे आपके घरों के चारों ओर चार दीवारी कटती जा रही है, कि फैक्ट्री ने कहा नहीं क्या, क्योंकि आप तो आवासीय भूमि पर रह रहे हैं। फैक्ट्री डंडा करे बाद में हमारे एक दिन नहीं आई है, फैक्ट्री वाले एक दिन भी नहीं आए हैं। और पहली के बजाय ज़मीन दे रहे हैं इस भाव का पैसे ले लो, हम कहते हैं इस भाव का नहीं लेंगे, बाजार भाव का पैसे लेंगे आबादी का, और मकानों का अलग लेंगे। तो कंपनी ने मतलब जब ये आपने जो कर रहे थे, ये जो यूँ कहें कि चार दीवारी कर रहे थे, उसमें कुछ कहा क्या आपको कि कुछ भी नहीं कहा, बोले आप बोले दोहरे काट देंगे, आप भाज कर जाएगी तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ छोड़ना पड़ेगा, 6 में छोड़ना पड़ेगा, ये बोला है। लगभग कितनी मतलब जो आपके घर है उनके कितनी चार दीवारी हो चुकी है, कितने कोर से आप घिर चुके हैं? 8 बीघा ज़मीन 4 बीघा ज़मीन का चौर चार दीवारी है। मतलब यहाँ आपके घरों में आने के लिए सब आपके पास ये जो एक मेन रास्ता वही बचा है? हाँ यही है, और कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है। और एक स्कूल भी यहाँ मौजूद थी, मैं जोड़ के अंदर गया था, उसके हालात क्या हैं? बताइए कि कब से वो चल रही थी, आज तो मेरे हिसाब से बंद हो गई है। उसके मुख्य द्वार पे तो पहली हो गई थी, वो तो कंपनी आने से पहली हो गई थी, 10 साल हो गए उसको तो बंद हुई। टीचर नहीं थे, बच्चे नहीं थे, उस टाइम में बंद हो गई। आंटी जी क्या हालात बन गए, क्योंकि आज पास में श्री सीमेंट फैक्ट्री आपके बन रही है। क्योंकि एक बार तो कैमरामैन साथी उसको दिखा दूंगा कि मैं जहाँ खड़ा हूँ मात्र मेरे से कुछ दूरी पर ही श्री सीमेंट फैक्ट्री है वो प्रारंभ हो रही है। निर्माणाधीन वो बिल्डिंग आप देख रहे हैं। मेरे हिसाब से जो अब जो यूँ कहे जिसे आवाज़ आ रही है, मेरे हिसाब से पूरी रात ऐसी आवाज़ आती है। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी तो घनी आ रही है, ठीक है सामने कर सो की लाइट की न पानी की न सोके की परेशानी आ रही थे, जाना की न आना की न कठे न जाबा की न सारी परेशानी आ रही थे सारी आ रही है। पशु से कार हमना फूस मना रह रहा अरे चन टाबर कठे जा जमीन के 4 में दीवार खींची बना बिकी जमीन पड़ी है रे, इनमें जमीन भी पड़ी है ततान बना बिकी खाता की। हाँ अच्छी तरह की जमीन भी आपकी यहाँ? अब एक पुराना डंडा पुराना जमीन है हमारी पड़ी है, आँकी पड़ी है जमीन से की क्या कह रहे हैं फैक्ट्री?
अब कर लिया मकान को रोप लिया, वे रोप दिया कि आ तुम्हारे से डिग्गी कंपनी में। अच्छा अच्छा, मतलब जोरामर्दी कब्जो कर लियो। कर लियो जोरा मर्दी कब्जो ही कर मेलियो थे। हाँ तो जी यहाँ पे लगभग 405 परिवार ही जहाँ, तो बार बार थार पर यो प्रेशर कौन बनायो जाके कि भाई मनिया जमीन दे दो या थे बेच रहा हो तो मैं खरीद लिया, इस चीज के लिए थान कदे क्यों कौन क्यों भी कोई निखियो आ दीवार खींच दी खियो बैठा रो मत बाजोला थे आ खेरिया थे माने मत बाजोला आपको पियो प्लान है कि चारों मेरे अगर 10-4 दीवारी कर दी तो आज नहीं तो कल थाने वापस छोड़ के मत जानो पड़े। मत जानो पड़े लो मैं गणाई आ लो खींचा जना भी गणाई करयाड़े गणाई करया वो गुप्तार से आया साड़िया बात गणाई पछाड़ खाया पण हाँ जाओ पड़िया बताओ शो क्यों पड़िया ही मारा। तो श्री सीमेंट फैक्ट्री या जो काम चल रहे अभी तरह थाने मन लागे बड़ी समस्याओं सामने क्या समस्या आ रही है, तो काम ही चल रही है क्योंकि बढ़ने के बाद में तो बहुत समस्या है लेकिन काम जो चल रही है सामने क्या समस्या मैंने समस्या क्या आ रही है? गणी यार से राती खुड़काऊ मुझे दिन में मुझे राती मुझे जग पड़ रही को ना गणी समस्या आ रही थे कठिया कठिया का आदमी आ रहा जना समस्या तो है ही। अरे बीरबानी रही समस्या तो सही है गणाई जना ऑर्डर भी है कि 12 का जो आदमी रह रहे हैं खूब संख्या में, एक छोटो सा जो परिवार है वो रह रहे भी का सामने मेरे हिसाब से ज्यादा समस्या है। हाँ समस्या है ज्यादा समस्या है। अब छोटा सा परिवार में भाई 1-2 मोटियार थी नहीं मोटियार है जना समस्या है लुगाई पता है के तो रोजगार दियो कौन दिया अपना जो टाबर ही बड़े रह रहे हैं ना क्यों भी कौन दियो क्यों भी कौन दियो कोई रोजगार नहीं दियो कोई ने लगाया नहीं बड़ा ये पक्को बाया एक्सीडेंट को ये पक्को बड़े शिक चाय पानी को नहीं बना रहे हो कि देख रहे को नहीं बिल्कुल देखा था कौन देख रहे हैं देख लियो किन्ने भी कौन दिया हमारा तो टाबर ने भी रोजगार कौन दियो। ये हालात हैं वो जो फिलहाल यहाँ मौजूद हैं, समस्याएं उनके सामने आ रही हैं। कंपनी के द्वारा उन्हें किस प्रकार जो 4 दीवारी करके प्रताड़ित है वो किया जा रहा था वो भी है। फैक्ट्री जब बन रही है तो आपको मेरे हिसाब से सोते वक्त या जागते वक्त ये डर रहता है कि क्या होगा। हाँ क्या वाला है ये डर तो है सोती भगती भी है भाई ठीक आदमी जाए मेन रस्तो है जना किन रोक सका बताओ जना घनी समस्या आ रही थे तो समस्या तो है ही छोट बो जाए को ना कड़े बुढ़ो ठेर अब 2 आदमी बचाए और तो बाहर कुमावा तो जाए बापड़ा जना वो बुढ़ो चल जा जना हमारे अड़े आदमी कौन बताओ समस्या तो घनी है पशु है हमारा पानी में ना ढंडा है सगली समस्या है हमारा तो घनी समस्या है। ताऊ जी जो मतलब नौकरी ये नहीं कहते कि भाई अपनी ज़मीन दे दो क्योंकि फैक्ट्री तो बातें कर रही थी कि ज़मीन दे दो एक नौकरी दे देंगे आपको भी लगा लेंगे, कुछ लगा रहे हैं कैसा? कुछ भी नहीं लगा रहे, बात ही नहीं करे नौकरी की। तो मतलब यहाँ का तो तगारियार नहीं लगा रहा है, तगारी गिरने वाला कोई नहीं लगा रहा हमारे को। कितना जना लाग रहे हैं मेरे सुनवा में लगभग 10,000 आदमी लाग रहे हैं। तो बाहर का ही विदेश का ही बिहार बिहार का ठीक है अठा का नहीं है। आप गाँव का तो जो आदमी है राजपूतां का है गोठड़े गाँव के तो राजकुमार का आदमी है उसका ही है और कोई भी नहीं है। मतलब राजकुमार का आदमी हाँ यू ही है और किसी को नहीं लगाया। यहाँ पर बच्चे पढ़े लिखे भी हैं उसको भी नहीं लगाया, विकलांग है उसको भी नहीं लगाया। मैं एक बार दोबारा मेरे कैमरामैन से जहाँ मैं मौजूद हूँ ये कुछ मेरे हिसाब से लगभग कितने परिवार हैं जो इस 4 दीवार के अंदर है वो रह रहे हैं? अरे तो परिवार तो कम से कम 20 आदमी है। 20 लगभग हाँ 20 आदमी परिवार हो गए मेरे हिसाब से। हाँ 5 परिवार है यहाँ पर 5 घरों का परिवार है। एक परिवार मेरे साथ और मौजूद है जिसकी 4 दीवारी और घरों की जो दीवार है वो एक है। इनके सामने क्या समस्याएं आ रही हैं वो भी इनसे बातचीत करते हैं। जी एक चीज़ और अति मतलब ट्रैक्टर वगैरह चलनी और अति आवाज़ हुआ है तो शायद घर का सामने टाबरा ना तो सही पढ़ पावी ना या जहाँ की लुगाएं ही आराम सो भी पावी या कुछ और भी काम कर पावी। हाँ जना कहा क्यों भी कोई नहीं कर सके टाबर भी कोई पढ़ सके बीरबानी भी कोई नहीं सीख सके आराम ने एकली कठे पढ़ा सके क्यों भी कोई नहीं कर सके। टाबर ही मतलब थारा जो रस तो शायद मेरे सामने एक ही बच्चे क्या और रस्तो ही जा बड़े जार बैठे जे टाबर जा जड़े जाए जगह 2-4 टाबर से मारा बैठे जार बैठे ना बैठे आवे दो बन ब्रेकर बनाए भी बैठे भी नहीं, एक जो लगातार मैं देख रहा हूँ कि 2-4 दिन एक्सीडेंट भी खूब हो रहे हैं। और याची गांव में कोई नहीं ब्रेकर तो बैठे भी होना तो चाहिए। ब्रेकर की समस्या तो सब ज्यादा हो रही है हमारे और न टाबरा की पढ़वा की सुविधा सारे दिन बढ़ा। कंपनियां कहे कि जो CSR फंड आ रहे है भी मैं शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करूंगी लेकिन मेरे सामू तक सुधार नहीं है उसके अंदर कोई सुधार नहीं है। तो ये भी शायद मेरे सामने बड़ा सवाल ये क्वेश्चन होगा क्योंकि कंपनी कहती है कि जो CSR फंड आ रहा है वो इसी गाँव के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च किया जा रहा है। जो एक यहाँ बच्चे मेरे साथ मौजूद है, कहाँ पढ़ते हैं आप? स्टूडेंट माध्यमिक विद्यालय में। कहाँ है? झाझड़ में। तो मतलब यहाँ स्कूल या गोठड़ा में नहीं है क्या? नहीं सरकारी वगैरह है। नहीं आपके पास घर के पास में सरकारी स्कूल थी क्या हुआ उसका? वो बंद है अभी। क्या कारण रहा?
ऐसा फैक्ट्री वालों ने बंद कर फैक्ट्री वालों ने करी और क्या करा है। दिया। तो उसके जो 4 दीवारी है उस पे तो मेरे हिसाब से तो आ नहीं सकते। और वैसे जैसे 60% बताते हैं कि सरकारी बच्चे होने चाहिए, तो 60% बच्चे रास्ता बंद कर दिया चारों तरफ का, तो कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? दो चार मेन समस्या है ये। तो नहीं तो हमारे बच्चे गांव गोठ या दूसरे गांव जाने पास ही मंदिर के पास ही स्कूल थी, राजकीय स्कूल, जिसमें बच्चे कोई भी नहीं है, बंद हो गई है स्कूल।